एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जहां स्कूल में छात्र छात्राएं भगवा गमछा डाले हुए कुछ मुस्लिम लड़कियों को हिजाब से रोक रही हैं। देखना यह है कि विद्यार्थियों का कोई मज़हब कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन क्या हमारा हिंदुस्तान में चल रहा है, हिंदुस्तान किस ओर बढ़ रहा है। इसीलिए बातचीत करने के लिए हम आए। हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मौलाना सैयद हुसैन अब्बास जाफरी शिया धर्मगुरु। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी, कि एक हिजाब से मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में दाखिल होने के लिए रोका जा रहा है। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, ये जो वीडियो है ये कर्नाटक की वीडियो है और इसमें एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम गालिबन मुस्कान है, वो लड़की जो है वो आती है और स्कूटी अपनी पार्क करती है। उसके बाद जो है वो कुछ गमछा डाले हुए लड़के आते हैं और जो है वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उसे डराते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला तब से है जब कुछ लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने नफ़रत की राजनीति आज तक करके कामयाब हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि इस बार फिर, क्योंकि 5 प्रदेश में इलेक्शन आ चुका है, लिहाजा वो चाहते हैं कि नफ़रत की राजनीति करके फिर जो है वो कामयाब हो जाएं। लेकिन इस बार हो सकता है कि वो इस तरह से कामयाब हो भी जाएं, लेकिन आइंदा फिर वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। जैसा कि आपने देखा, ये पर्दा या हिजाब जो है ये इस्लाम का जो है वो एक ऐसा अमल है कि जिसकी क़ज़ा नहीं है। हर अमल की कोई ना कोई क़ज़ा होती है। मसलन कोई सुबह की नमाज़ छोड़ देता है तो वो दोपहर में जो है वो उसकी क़ज़ा कर सकता है, लेकिन हिजाब जो है वो एक ऐसा वाजिब अमल है इस्लाम में कि जिसका कोई क़ज़ा नहीं है। लिहाजा हमारे यहाँ की ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन जो है वो हिजाब करती हैं और आज तक दुनिया, इस हिंदुस्तान में आज़ाद हुए हुए 75 साल होने को आ गए, आज तक कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कि ये माहौल किस तरह से बिगड़ता जा रहा है कि अब तक हमने देखा था कि हिंदुस्तान में जहाँ क्या नाम है इंस्टीट्यूट या कॉलेज वगैरह में एक साथ मिल बांट के जो है वो सब लोग पढ़ा करते थे, कोई मज़हब से कोई किसी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। आज देखिए कि जो है वो लोग जो है वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, लेकिन ये चंद अफराद हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग इस तरह से नहीं हैं। बहुत सारे हिंदू भाइयों ने भी इसके ऊपर कमेंट्स और टिप्पणी दी है कि ये बहुत गलत कदम है, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। और आप देखिए कि हिजाब जो है वैसे भी आप देखिए कि कोई भी किसी को किसी चीज़ से पहनने से नहीं रोक सकता। न मैं अगर कोई चीज़ खाता हूँ आप मुझे नहीं रोक सकते, कोई मुझे जो है वो मैं कुछ पहनता हूँ आप मुझे नहीं रोक सकते। ये एक जो है वो हर किसी का अपना एक अधिकार है जो संविधान ने हमें दिया है। मतलब हिंदुस्तान मानते हैं कि आप आज़ाद मुल्क है, तो बंदिश किस बात की? हाँ, ये अधिकार, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप देखिए कि 75 साल होने को आ गए, अब तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी जो है इसी तरह से जो है वो हिजाब पहना जा रहा था। और ये हिजाब सिर्फ मजहब इस्लाम में नहीं है, बल्कि दुनिया के हर मजहब में हिजाब है। आप देख लीजिए, दुनिया के हर मजहब में हिजाब है। लेकिन आप देखिए कि अगर जो है वो हिजाब को या हटाते हैं तो इनके दो फायदे होते हैं। या तो हिजाब हटाकर जो है वो मुस्लिम ख़वातीन जो है वो नहीं जाएंगी तो उनका तहजीब जो है वो ख़त्म हो जाती है, और अगर हिजाब लगाकर नहीं जाती तो जो है वो तालीम ख़त्म हो जाती है, और अगर जाती हैं तो तहजीब ख़त्म हो जाती है। लिहाजा इन्होंने एक ऐसा शोशा छोड़ा कि जिसके ज़रिए से जो है वो इस्लाम को जो है वो नुकसान पहुँचे। एक तरफ मोदी जी का यह कहना है कि जो है सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ ये जो है सांप्रदायिकता जो फैलाई जा रही है स्कूलों में, मासूम बच्चों के जहन में जो घिनौनियत जो फैलाई जा रही है, तो इसमें जो है आपका क्या मानना है? जहाँ एक तरफ मोदी जी का ये मानना है कि सबका साथ सबका विकास है। क्या आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है? ये एक सिर्फ खास तबके का विकास हो रहा है, और साथ तो सबका ले ही रहे हैं लोग, लेकिन विकास जो है सिर्फ एक खास तबके का हो रहा है और सबका ये विकास नहीं हो रहा है। आपने जो है वो 7 साल हो गए, आपने देखा है किस तरह से किसका विकास हुआ है।
अच्छा, मुख्य मुख्य कारण क्या मानते हैं? कहीं न कहीं सोशल मीडिया जो है, मतलब पहले सोशल मीडिया नहीं था तो स्कूल के बच्चों तक ये हिंदू-मुस्लिम वाली बातें, सांप्रदायिकता नहीं फैलती थी। एक दूसरे के साथ खाना खाना, एक दूसरे के साथ रहना, कोई मज़हब स्कूल के अंदर नहीं होता था, विद्यार्थी का सिर्फ़ एक मज़हब होता था। तो क्या मानना है आपका? देखिए, हिंदुस्तान जो है वो एक बगीचे की मानिंद है, और बगीचा वही अच्छा होता है कि जिसमें हर तरीके का फूल मौजूद हो। सिर्फ अगर एक ही तरीके का फूल मौजूद हो तो वो बगीचा अच्छा नज़र नहीं आता। इंसान का दिल उकता जाता है अगर एक ही तरीके का फूल मौजूद हो। ये हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसा बगीचा है कि जिसमें हर मज़हब के, हर मिल्लत के, हर कौम के मानने वाले अफराद मौजूद हैं। और इसी तरह से माली भी वही अच्छा है जो सबका ख्याल रखे। जिस तरह से ज़बान पे बात है कि जो है हम सबका विकास और सबका साथ चाहते हैं, इसी तरह से माली भी जो है वो वही अच्छा है कि जो पूरे बगीचों के फूलों का ख्याल रखे। ये नहीं कि कुछ ख़ास फूलों का ख्याल रखे तो वो माली अच्छा नहीं कहलाया जाता। और ज़ाहिर सी बात है कि इसमें जो है सोशल मीडिया का भी वो है, और दूसरी इस वक्त जो है वो नफ़रत वाली राजनीति हो रही है, जिसकी वजह से स्कूलों तक ये बात पहुंची। और वो बच्चे के जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, वो बच्चे के जिनको अगर किसी भी चीज़ पे जो है वो प्रदर्शन करना है तो वो मसलन अपनी शिक्षा को लेके, अपनी नौकरी को लेके, अपने रोज़गार को लेके जो है वो प्रदर्शन करना चाहिए। आज वहाँ देखिए कि जो है वो धर्म को लेके प्रदर्शन हो रहा है, तब के इससे किसी का कुछ नहीं जाता। अगर कोई कुछ भी पहनता है तो किसी का क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। लिहाजा मैं कर्नाटक सरकार और इसी तरह से जो भी इस तरह का अपने जहन में बीज रखता है, सबकी मजम्मत करता हूँ, कंडम करता हूँ। इस तरह के काम करके हिंदुस्तान की को बर्बाद ना किया जाए, बल्कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए, और बच्चों के लिए जो है वो बेहतरीन एजुकेशन के लिए सोचना चाहिए। उनके लिए रोज़गार की ज़रूरत है। इस वक्त सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हिंदुस्तान में है, और इसमें रोज़गार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने हिंदुस्तानियों के लिए बेहतरीन रोज़गार का इंतज़ाम कर सकते हैं। क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तमाम ही हिंदुस्तानियों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरह से पहले रहा करते थे, और एक गुलिस्तान की तरह जो है वो आप लोग इस हिंदुस्तान में रहा करते थे, आप बिल्कुल उसी तरीके से रहिए। किसी के कुछ पहनने से कुछ नहीं होने वाला। आप जो है वो जिस तरह से रहा करते थे, और एक दूसरे का ख्याल रखिए, और गंगा जमुना तहज़ीब को उसी तरह से कायम रखिए जिस तरह से 75 साल से कायम थी। तो ये थे हमारे साथ मौलाना सैयद हुसैन जाफरी साहब, शिया धर्मगुरु।